और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के नाहौद में नाचते वक्त मौत हो गई। देवगढ़ बरिया में कार्यक्रम में नाच रहा था युवक, रास खेल रहा था रमेश बंजारा, तभी उसकी मौत हो गई। नाचते नाचते जमीन पर गिर गया रमेश, अस्पताल ले जाया गया, तब तक मौत हो चुकी थी। देखिए, हाल ही के दिनों में अगर हम देखें तो या हम रामलीला के दिनों की बात करने, गरबा के दिनों की बात करने, और अब मध्य प्रदेश के दाहोद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, सेलिब्रेशंस की ऐसी अनेकों तस्वीर हैं जिसमें हमने देखा नाचते गाते लोग कैसे गिर जाते हैं और उसके बाद वो अपनी जिंदगी की जंग हार जाते हैं। और देखिए, जैसे पहले भी मैंने कहा कि कोई पहली घटना नहीं है जब कोई युवा यूं ही नाचते नाचते मर गया हो। आखिर क्या है युवाओं में हार्ट अटैक की वजह? पहला कारण है डायबिटीज, दूसरा कारण है हाइपरटेंशन, मोटापा भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, ड्रग्स करते हैं, तो ये भी हार्ट अटैक का एक कारण हो सकता है। तो युवाओं में हार्ट अटैक के कारण क्या हैं? डॉक्टर्स के नज़रिए से अगर हम बात करें, ये संकेत तो डॉक्टर के पास जाएं अगर आपके पास कुछ ऐसे आपको संकेत मिलते हैं। सीने में अगर आपको भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, गले, जबड़े, पेट या कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, सीने में खिंचाव या जलन महसूस होती है, किसी एक बाह या दोनों बाहों में दर्द होता है, सांस फूलते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। ये कुछ संकेत हैं जो आपको अवेयर करने के लिए काफी हैं। तो बीते कुछ ऐसे समय में मामलों में बढ़ोतरी हुई है। क्यों इस तरह से युवा उम्र में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर डॉक्टर्स भी लोगों को अपने शरीर को समय समय पर सतर्क रहने की सलाह देते हैं। कम से कम दिन का आधा घंटा हर किसी को अपने लिए समय निकालना चाहिए। इस आधे घंटे में आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज इस रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और ऐसे मामलों को लेकर कैसे आपको सतर्क रहना चाहिए, कैसे इससे बचा जाना चाहिए, ये सब जानने के लिए हम रुख करते हैं डॉक्टर संदीप सलूजा का, जो कि एम्स से MBBS MD में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। WHO चीफ ने भी लॉन्ग कोविड को लेकर सतर्क रहने को कहा है डॉक्टर साहब, और हमारे दर्शकों को लॉन्ग कोविड के बारे में आप भी थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया। उन्होंने ये भी फरमाया कि ये बीमारी आज विश्व भर में करोड़ों लोगों को पीड़ित कर रही है। आम तौर पे लोगों का विचार है कि कोविड का मतलब है या तो आज खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा, या दुर्भाग्यवश किसी किसी को ज़्यादा बीमारी हो जाएगी, वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, और कोई कोई अभागा इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन ये सारी कहानी सोची जाती है कि जो कुछ भी होना है 1 महीने में, इस पार या उस पार, ये धारणा पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं 10%, कुछ लोग कहते हैं 40%, पर बहुत सारे लोग जिनको कोविड हुआ और शायद कोविड से लगता है कि ठीक हो गए, वो बाद में जाकर कई महीनों के लिए, सालों के लिए कई रोगों से पीड़ित रहते हैं। किसी को थकावट बहुत होती है, वो कहता है कि मैं अब वो काम ही नहीं कर पाता, मेरे में वो दम ही नहीं है। अभी आपने 2-4 दिन पहले शायद समाचार में देखा होगा कि एक 21 वर्षीय इंग्लैंड की टेनिस खिलाड़ी ने रिटायर कर दिया अपने स्पोर्ट से। क्यों? क्योंकि वो कहती है मुझे लॉन्ग कोविड है, मैं खेल नहीं सकती। ये एक किस्म का ब्रेन फॉग है, दिमाग में उतनी फुर्ती नहीं रहती। हम सब जानते हैं उम्र के साथ हम सबका दिमाग धीरे 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 क्षीण हो जाता है। लेकिन यदि जो काम 80 साल की उम्र में होना है वो किसी व्यक्ति का 40 साल में या 50 साल में हो जाए, तो वो तो बहुत सीरियस मामला है। इसी तरह से कई लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को जोड़ों में दिक्कत आ रही है, किसी की शुगर बढ़ जाती है। ये सारी समस्याएं जो हैं, ये लॉन्ग कोविड है। और ये ज़रूरी नहीं कि सबको सब चीज़ें हों, किसी को कुछ होता है, किसी को 2 चीज़ें होती हैं, किसी को कैसे। और ये लॉन्ग कोविड एक गंभीर समस्या हमारे लिए बिल्कुल आज बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या है। डॉक्टर साहब, आप लॉन्ग कोविड के पेशेंट्स को कैसे चेक करते हैं, ये भी जरा अपने दर्शकों को बताइएगा कि क्या आप RT-PCR करते हैं इसके लिए?
ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। जो भी परीक्षण है, मुझे अपनी क्लिनिक में पेशेंट से बात करके या उसकी कुछ चीज़ें देखकर कर एक किस्म से ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब उसका हम कोई लेबोरेटरी टेस्ट पर निर्भर नहीं करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट कोई ऐसा हो कि हाँ, हमने ये टेस्ट किया और आ गया कि रिपोर्ट इतनी है तो इसको लॉन्ग कोविड है, रिपोर्ट इतनी है तो लॉन्ग कोविड नहीं है। ऐसा टेस्ट जो कि मैं पेशेंट्स को जी। इस पर इस्तेमाल कर सकूं, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आज मेरे पास नहीं है। हाँ, अनुसंधान हो रहा है, कई टेस्ट बन रहे जी। हैं, कई चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, पर आज की तारीख में जो कुछ है क्लिनिकल डायग्नोसिस है। बिल्कुल। उसकी जो कहानी वो बोलता है या मैं जो उसको एग्जामिन करके कुछ देखता हूँ, उसकी बेसिस पर ही बिल्कुल डॉक्टर संदीप, हमने सुना है कि बहुत से युवा इन दिनों हार्ट अटैक के मामले उनमें सामने आ रहे हैं। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कैसे लोग नाचते गाते गिर जा रहे हैं। क्या ये पोस्ट कोविड के लक्षण हैं? ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। ये तो हम पहले से जानते हैं कि कई बार कई लोगों को छोटी उम्र में इस किस्म की प्रॉब्लम्स अकस्मात आ जाती हैं। होता था, कोविड से पहले भी होता था, लेकिन जिस तरह से हम आज कोविड के पश्चात देख रहे हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ये इसलिए सीरियस है क्योंकि जिस समय किस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ या स्ट्रोक हुआ, उस समय ना वो मरीज, ना उसके रिश्तेदार, ना डॉक्टर ये सोचेंगे कि ये क्यों हुआ, कि कुछ समय पहले उस व्यक्ति को कोविड हुआ था, जिसकी वजह से उसकी खून की नाड़ियों में दिक्कत आ गई, ब्लड क्लॉट्स बनने लगे और ये समस्याएं जो ज़्यादा उम्र में वैसे ही बिल्कुल। अब बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर संदीप। हम देख रहे हैं तस्वीरें कि कैसे अचानक से हार्ट अटैक आ जा रहा है लोगों को। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, जहाँ तक बचाव का सवाल है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबको कोविड से बचाव रखना है। कोविड का बचाव ही लॉन्ग कोविड का बचाव है और इन सब समस्याओं का बचाव है। कोविड को छोटा मत समझिए, अपना पूरा बचाव जैसे कि मास्क पहनना या और चीज़ें जो हम बताते हैं कि कोविड से बचाव के लिए सबको करनी चाहिए, उन सबको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जितना हो सके उनको आउटडोर करें बजाय इंडोर करने के। तो इन चीज़ों से करने से हमें कोविड से भी बचाव रहेगा और हमारी स्वास्थ्य, हमारी सेहत अच्छी रहेगी और जी। हम इन समस्याओं से भी काफ़ी हद तक बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इन दिनों देख रहे हैं कि अचानक से डेंगू के केस भी बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? डेंगू या डेंगू जैसे भी हम उसको बोलें, वो एक मच्छर द्वारा होती है। ये मच्छर जहाँ थोड़ा-थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, जैसे कोई फ्लावर वास है या पुराना टायर पड़ा हुआ है या कूलर में पानी है, उस किस्म के छोटे पानी में जहाँ थोड़ा-सा पानी हो, वहाँ पनपता है और ये मच्छर डेंगू कर रहा है। और इसलिए जी। आजकल के मौसम में जब अभी हाल ही में वर्षा हुई है और ये मच्छर काफ़ी मात्रा में है, ये बीमारी बहुत फैल रही है और प्रतिवर्ष यही होता है कि इस मौसम में और दिवाली तक आते-आते ये डेंगू की बीमारी हर साल बढ़ती है। इस साल भी हमें ज़्यादा देखने में आ रही है। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर संदीप, आपने सही कहा। क्या आपको लगता है कि हम कभी कोविड को ख़त्म कर पाएँगे? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। हमें इस पर विजय अवश्य प्राप्त होगी। सवाल सिर्फ इतना है कैसे? उसमें शायद हमें ये देखना पड़े कि हमने पहले अभी तक विजय क्यों नहीं प्राप्त कर सके। एक तो शायद गलती ये रही कि हमने बहुत सारा जोर अपना वैक्सीन के ऊपर रखा। जी। वैक्सीन में 2 समस्याएं हैं। एक तो ये कि कोविड का वायरस जैसे हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन कई-कई नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, हज़ारों वेरिएंट्स पैदा हो रहे हैं। जैसे-जैसे खूब वेरिएंट्स पैदा होंगे, वो वैक्सीन उतना-उतना नाकामयाब होता चला जाएगा। हमें जो भी इसका इलाज निकालना है, उसमें 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक, सस्ता होना चाहिए। दूसरा, हम उसे विश्व के हर कोने जी। में पहुँचा सकें। हम ये ना करें कि यहाँ पहुँचेगा, यहाँ नहीं पहुँचेगा। एक-एक व्यक्ति इस दुनिया का ठीक है। उस इलाज से लाभान्वित हो सके और तभी हम
इस बीमारी को इस विश्व से बिल्कुल निकाल डॉक्टर पाएं। संदीप, आपने सही कहा कि सबको मिलकर कोशिश करनी होगी, तभी एक स्वस्थ भारत की जिसकी कल्पना हम लगातार करते हैं उस सपने को हम साकार कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।